हेलो फ्रेंड्स। जनरली हम डिसीज़ के बारे में ऑल द टाइम बोलते ही रहते हैं, लेकिन आज कुछ हेल्थ के बारे में हम हमारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उसको समझना। क्योंकि निरोगी अगर हम किसी व्यक्ति को अगर निरोगी कब बोलेंगे, ये मानना, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, डब्ल्यूएचओ जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 5 डायमेंशंस हेल्थ के दिए गए हैं। और उन्होंने जो हेल्थ की जो परिभाषा की है वो ऐसी है, उसका डेफिनेशन हेल्थ का ऐसा किया गया है। हेल्थ इज मेरली नॉट एब्सेंस ऑफ डिसीज, बट इट इज़ मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। इसका मतलब होता है कि हेल्थ सिर्फ फिजिकली कुछ डिसीज होना ये नहीं है। तो वो इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और सोशली, इस सभी डायमेंशन पे बैलेंस होना, ये हेल्थ है। देखिए, फिजिकल वेलबींग यानी कि अगर किसी को खरोच आ गई हो, हम इसको बीमार नहीं बोल सकते। या किसी पेशेंट को अगर बीमारी है, यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार है, या अन्य कुछ बीमारियां हैं जिसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हम हमारे आंखों से पेशेंट को देख सकते हैं और उसको बोल सकते हैं हम बीमारी है। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया, वो फिजिकल एस्पेक्ट हो गया। बाकी के जो एस्पेक्ट है, यानी कि मेंटल वेलबींग अगर हम बोलेंगे, तो अगर पेशेंट फिजिकली बहुत तंदुरुस्त है, अच्छा है, खाता पीता बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन मेंटली, मन के लेवल पे अगर कुछ गड़बड़ है, यानी प्रॉपर उसका बिहेवियर नहीं है, मेंटली वो कैपेबल नहीं है, तो हम इसको जो है निरोगी नहीं बोल सकते। उसके और डीपर का लेयर है, जो कि इमोशनल लेयर बोला गया है, इमोशनल डायमेंशन बोला गया है इसमें। अगर फिजिकली पेशेंट अच्छा है, मेंटली भी अच्छा है, लेकिन इमोशनली अनबैलेंस है, तो भी हम इसको निरोगी नहीं बोल सकते। उसके भी डीपर लेयर है, वो है स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग में आता है कि जो हम यहाँ पे अगर पृथ्वी पे है, हम किस वजह से है, हमारे जीने का मकसद क्या है, हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे का मकसद क्या है, उसको जान के करना, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशन डब्ल्यूएचओ ने बताया है। वो भी अगर हम अच्छे से अगर उसका अ, जागरूक रहते हैं उस बारे में, तो हम उसको निरोगी बोल सकते हैं। और एक डायमेंशन, पांचवा जो डायमेंशन है, वो है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में आता है हमारे जो रिलेशनशिप है, रिश्ते है, हमारे रिश्ते वगैरह है। उसके अलावा जो हम लोगों में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, सोशल लाइफ हमारी कैसी है, हमारा बिहेवियर, सोशली बिहेवियर कैसा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन हेल्थ का बोला गया है। तो ये जो 5 डायमेंशंस है, उस 5 ही डायमेंशन पे अगर आप स्थिर है, बैलेंस है, तब हम उस लोग को और इस पर्सन को हम डिसीज़ फ्री या निरोगी बोल सकते हैं। अगर यहाँ 5 डायमेंशन में कहीं भी हम अनबैलेंस है, तभी हम पेशेंट को और उस पर्सन को हम निरोगी नहीं बोल सकते। तो ये सब डायमेंशन के लिए, जानने के लिए, और जो फिज़िकली हम जनरली जो मेडिसिन्स लेते हैं, तो वो बहुत सुपरफिशियल लेवल की मेडिसिन्स हम लेते हैं, जनरली दवाइयाँ हम करते हैं। लेकिन बहुत बार 70 to 80% ऐसी बीमारियां हैं आजकल, तो उसका जो कॉजेस है वो जनरली इमोशनली, मेंटली, मन के बहुत मतलब बीमार अगर है, बहुत सारे सिकनेस, इमोशनल सिकनेस हम उसको बोल सकते हैं। इसके अगर लॉन्ग टर्म ये बीमारी चल रही है अंदर, कुछ डिप्रेशन वगैरह है, उसके बाद में अगर कुछ बीमारियां आती है जिसका स्तर हमें फिजिकली दिखाई दे पड़ता है, लेकिन जो कॉज है वो इमोशनली या मेंटल लेवल पे होता है, जो कि दवा उसको ऐसी चाहिए कि वो उस लेवल को हिट करे, उस लेवल को जाके हम ट्रीटमेंट दे पाए, तो ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है माइग्रेन का। माइग्रेन में सिर दर्द तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो तो उसका फिजिकल एक्सप्रेशन हो गया, हमें दिखता वो फिजिकल लेवल पे है। लेकिन अगर उनके कॉजेस के अगर हम देखेंगे, तो वो बहुत बार माइग्रेन के पेशेंट में ये दे पड़ते हैं। 70 to 80% केसेस में यही दिखाई दे पड़ते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेके। और बहुत बार ऐसे हमने देखे हैं कि जो कि इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम के केसेस होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पेशेंट को होता है कुछ दिन के लिए।
पेशेंट को कुछ महसूस नहीं होता है, बाद में वो अगर स्ट्रेस कंटिन्यू अगर है, तो उसको पेशेंट को ऐसे सिम्पटम्स आईबीएस के सिम्पटम आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिसीज़ेज़ हैं, जिसको साइकोसोमेटिक डिसीज़ेज़ बोला जाता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हमारे शरीर में हो जाती है। जनरली हम उसको इग्नोर कर जाते हैं कि बहुत बार इसका नॉलेज, इसका ज्ञान जो होता है वो पेशेंट को नहीं होता है, क्योंकि हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि क्या अ, मन की वजह से कोई फिजिकली बीमारी हो सकती है क्या? ये जनरली कन्फ्यूजन पब्लिक में होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका जो कॉमन जो कॉज़ है वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस बहुत कारण से स्ट्रेस हो जाता है, तो उसको इवैल्यूएट करके उसको ट्रीटमेंट करना एक बीमारियों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि हम इस जो 5 डायमेंशन मैंने बोले हैं, तो उस डायमेंशन को कवर करके हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाएँ। और होम्योपैथी में बहुत अच्छे से जब जो सब बीमारियाँ होती हैं और जब ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो वो 5 ही जो डायमेंशंस होते हैं, जो 5 डायमेंशंस होते हैं, उसको हम जनरली ट्रैक करके उसको ट्रीटमेंट करने की हम जनरली पेशेंट में जो होते हैं, वो प्रयास होता है, और उसको पेशेंट को डिसीज़ फ्री करने के लिए ये 5 डायमेंशन को समझना, उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।